हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन सही से जा रही होगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एंड तक देखोगे, उसके साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करोगे। यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपका स्कॉश का एग्ज़ाम है वो जो शेड्यूल्ड है वो 31st मई को आपको पता ही होगा आपका जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल है। 31st मई को आपका एग्ज़ाम है, तो आप अगर आप देखोगे आपके पास अभी अराउंड 1 मंथ का टाइम है एंड इस 1 मंथ के टाइम में आप कैसे यहाँ पे प्रिपेयर करोगे? कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दिमाग में रखने चाहिए कि जिनको आप स्किप नहीं करोगी एंड कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे बेनिफिट देने वाली हैं? जब हम बात करते हैं सिलेबस की, आपके सिलेबस में टोटल 79 चैप्टर्स हैं। 79 चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं और यहाँ पे जब हम बात करते हैं, जब सब्जेक्ट वाइज़ क्वेश्चन्स की बात करेंगे कि लेवल क्या रहती है क्वेश्चन्स की, इसके बेसिस पे जब हम बात करेंगे तो हमारे पास पीसीबी है, दैट इज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, बायो ये जो है यहाँ पे हमें पता है, फिज़िक्स में जो है यहाँ पे नीट के पीवाईक्यूज़ आते हैं। उसके साथ-साथ हम देखेंगे इसमें जो क्वेश्चन्स हैं वो फ़ॉर्मूला बेस्ड आते हैं। एंड अलोंग विद दैट अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारा कुछ जो है आपको फिज़िक्स में ध्यान रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, नीट के पीवाईक्यूज़, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। एंड अगर आपका टारगेट बीवीएससी है या कोई टॉप कोर्स है तो आपको नेसेसरली यहाँ पे फिज़िक्स में टारगेट रखना है, एटलीस्ट आपको यहाँ पे 35 प्लस अप टू 40 आने चाहिए। 35 प्लस अप टू 40 आने चाहिए, ये आपका यहाँ पे टारगेट रहना चाहिए। इसके बाद जब हम देखेंगे यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो केमिस्ट्री में आप देखोगे जो क्वेश्चन्स हैं यूजुअली कॉन्सेप्चुअल आते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री में। प्लस आपको यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको ईज़ी क्वेश्चंस, ईज़ी टू मॉडरेट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड और यहाँ पे वो जो क्वेश्चंस होते हैं, ये होते हैं फॉर्मूला बेस्ड इन फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये चीज़ हम देखेंगे और केमिस्ट्री अगर आपका टारगेट वही टॉप कोर्सेज़ या बीवीएससी है, तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका जो टारगेट रहना चाहिए, वो यहाँ पे 40 रहना चाहिए। दैट मीन्स केमिस्ट्री में एटलीस्ट आपको 40 टारगेट रखना है। इसके बाद बायो की बात करते हैं, तो बायो में आप देखोगे ईज़ी टॉपिक्स आते हैं, सॉरी ईज़ी क्वेश्चन्स आते हैं और यूजुअली हम देखेंगे ये एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और प्लस यहाँ पे हम देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जिनका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है, जिनका हमने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है। एक्स्ट्रा टॉपिक्स उनको हमने कराया भी है, तो वो आप वहाँ से कर सकते हो। इस बेसिस पे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं एंड बायो में आप एटलीस्ट टारगेट यहाँ पे करोगे 42 प्लस। 42 प्लस यहाँ पे जब हम बात करते हैं जॉब कोर्सेज़ की, जैसे बीवीएससी हो, जैसे एग्रीकल्चर हो, जैसे हॉर्टिकल्चर हो, इसी तरीके से बायोटेक में बीटेक हो या हम देखेंगे सेरीकल्चर हो, फिशरीज़ हो, फॉरेस्ट्री हो, इनका डिफरेंट कट ऑफ यहाँ पे रहता है। जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो बीवीएससी के लिए जो ओपन मेरिट है, बीवीएससी के लिए ओपन मेरिट का कट ऑफ 110 रहता, सॉरी 110 रहता है एंड इसके बाद जो कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरीज़ का यहाँ पे अंडर लाइक अबोव 100 एंड अंडर 110 रहता है। तो कैटेगरीज़ का जब हम देखेंगे, कैटेगरीज़ जो हैं इनका कट ऑफ यहाँ पे 100 प्लस बट 100 बिलो ही 110 के बिलो रहता है। इसके बाद जब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर में आप देखोगे आपका जो कट ऑफ है वो रहता है यहाँ पे अराउंड 80 के आसपास एंड कैटेगरीज़ के लिए ये जाता है 75 के आसपास। इसके बाद हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर का जो कट ऑफ है वो रहता है 69 के आसपास एंड कैटेगरीज़ के लिए ये 65 के आसपास जाता है। बाकी जो कोर्सेज़ हैं उनका जो कट ऑफ है वो रहता है अंडर 60 यहाँ पे कट ऑफ रहता है बाकी कोर्सेज़ का। तो ये थी कट ऑफ की बात। अब हम देखेंगे ये जो 79 चैप्टर्स हैं इनको प्रायोरिटी वाइज़ कैसे करना है। देखो सबसे पहले अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपने ऑलरेडी अगर प्रिपरेशन की है एंड आप चाहते हो इस 1 मंथ आपका जो स्कोर है वो बूस्ट हो जाए,
आप चाहते हो कि आपको पता चले आपकी लेवल कहाँ पे है और आपने कितना प्रिपेयर अभी करना है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पे फ़ोकस करना है, तो वहाँ पे काम आ सकती है आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस, वहाँ पे काम आ सकती है आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ और टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको पता ही होगी कि आप टेस्ट सीरीज़ हमारे यहाँ भी जॉइन कर सकते हो। पीडीएफ बेस्ड टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपको 3000 प्लस एमसीक्यूज़ मिलते हैं, जिसमें आप देखोगे सुकॉस्ट के लेवल के हर एक क्वेश्चन को हमने टारगेट किया है, हर एक कॉन्सेप्ट पे आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। अब कुछ लोग ये करते हैं कि वो नीट की टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे अ, सॉल्व करने बैठते हैं। नीट की टेस्ट सीरीज़ सही है, बट अगर आपको अपना टाइम मैनेजमेंट चेक करना है, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ चेक करना है, तो आपको सुकॉस्ट बेस्ड ही टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे करनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या है, इससे आपको एग्ज़ाम का आइडिया मिलेगा कि 135 क्वेश्चन्स हैं, तो आप 135 क्वेश्चन्स कितने टाइम में कर सकते हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्या होता है, वो पेपर करते हैं, फिर लास्ट पे वो जो ओएमआर है वो फिल नहीं कर पाते, जो टाइम है उसको मैनेज नहीं कर पाते या कोई और सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट पेपर जो है, टेस्ट पेपर ही काम आता है। तो टेस्ट पेपर की एक अलग सी खासियत रहती है जो कि आपको हेल्प करता है इन सारी चीज़ों को यहाँ पे रेक्टिफ़ाई करने में, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने में, सो दैट आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाए एंड आप फ्यूचर में या आपकी जो सिलेक्शन है आप उसको अच्छे से यहाँ पे लाइक ना हासिल कर पाओ। यहाँ पे हम देखेंगे, हमने बात की इन सारी चीज़ों की, तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ को जॉइन करना चाहते हो, सिंपली आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पे आप ये जॉइन कर सकते हो। इसके बाद जब हम देखते हैं यहाँ पे जो टारगेट है तीनों सब्जेक्ट्स में, अगर आपने आज से स्टार्ट किया है, अगर उन लोगों की बात करेंगे, तो अगर आप चाहते हो आपका स्कोर यहाँ पे 70 के आस-पास आ जाए, 70 के अराउंड आपका स्कोर आ जाए, तो ये लाने के लिए आप क्या कर सकते हो ताकि आपकी सिलेक्शन जो है फॉरेस्ट्री में हो जाए, आपकी सिलेक्शन जो है वो बीटेक में हो जाए, आपकी सिलेक्शन जो है ये किसी और कोर्स में हो जाए या जिसने पहले से स्टार्ट किया हो एंड वो चाहता है कि उसका स्कोर जो है वो 110 क्रॉस करे। तो उसके लिए जो चैप्टर्स हैं कुछ उनको कैसे हम कर सकते हैं, सबसे पहले जब हम देखेंगे बायो में आप क्लास 12 जो जेनेटिक्स है वहाँ से स्टार्ट करोगे, क्लास 12 जो जेनेटिक्स है बायो में वहाँ से स्टार्ट करोगे एंड प्रायोरिटी वाइज़ इसका लिस्ट जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप टोटल में यहाँ पे जेनेटिक्स, फिर आप करोगे यहाँ पे बायोटेक, बायोटेक करने के बाद आप करोगे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन करने के बाद आप करोगे यहाँ पे सिंपली इकोलॉजी, इकोलॉजी करने के बाद आप करोगे यहाँ पे क्लास 11th का ह्यूमन फिजियो, ह्यूमन फिजियो करने के बाद आप करोगे प्लांट फिजियो। ये सारे जो हैं यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस यानी 40 क्वेश्चंस तक देखने को मिलते हैं। इसके बाद बाकी जो चैप्टर्स हैं वो आप इजीली कर सकते हो। तो ये कुछ चैप्टर्स की बात है जो आपको बायो में ध्यान में रखने हैं। इसके बाद जब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आप किस पे फ़ोकस करोगे? केमिस्ट्री में आप फ़ोकस करोगे ऑर्गेनिक पे, ऑर्गेनिक से 18 क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th की भी करनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको क्लास 12th की भी करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करोगे एंड ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस प्लस थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चंस आपको करने हैं, प्लस थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करने हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं फिजिक्स सॉरी इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक में हम देखेंगे, इनऑर्गेनिक में भी यही लाइक एक्सेप्शंस, ट्रेंड्स या वेरियस प्रोडक्ट्स या कंपाउंड जो है उनको देखना है एंड इनऑर्गेनिक के लिए आप क्या कर सकते हो, आप कोऑर्डिनेशन जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कर लेना, डी एंड एफ ब्लॉक कर लेना एंड साथ में आप करोगे केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग आप करोगे यहाँ पे। सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, जहाँ पे इनका मटेरियल आपको मिलेगा और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद जब हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री को आप कैसे कर सकते हो? फिजिकल केमिस्ट्री को आप कैसे कर सकते हो? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे हम देखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप देखोगे, फिजिकल केमिस्ट्री जो है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप क्लास 12th जो है वहाँ से आप करोगे पहले 3 चैप्टर जो कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, जैसे सॉल्यूशन आता है और हम देखेंगे यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स आता है,
केमिकल काइनेटिक्स आता है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ-साथ आप देखोगे रेडॉक्स क्लास 11th से एंड प्लस सॉल्यूशन के साथ-साथ आप देखोगे मोल कॉन्सेप्ट या इन दोनों को आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ये आप कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन। इसके बाद जब हम बात करेंगे फिज़िक्स के बारे में, फिज़िक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसका डर सबको रहता है एंड फिज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको सिलेक्शन देने में यहाँ पे बिल्कुल इम्पोर्टेंट या स्पेशल रोल अदा करता है। जब हम फिज़िक्स की बात करेंगे तो फिज़िक्स में क्या करोगे आप? फिज़िक्स में आपको सिंपल हम बोलेंगे, फिज़िक्स में आप क्या करोगे? अगर आपने टेस्ट सीरीज़ जॉइन की है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन्स हैं ओवरऑल आपको 20 पेपर्स मिलेंगे एंड 45 के हिसाब से आपको फिजिक्स में अराउंड यहाँ पे 900 एमसीक्यूज मिलेंगे हमारी टेस्ट सीरीज में। तो ये 900 एमसीक्यूज आप सारे करोगे, इनका डिटेल्ड एनालिसिस करोगे एंड देखोगे कि आपको कौन सा टॉपिक वीक है, उसको वापस से रिवाइज करने की कोशिश करोगे। एंड टेस्ट सीरीज में भी आप देखोगे यहाँ पे आपको प्रायोरिटी वाइज टेस्ट्स मिलेंगे। प्रायोरिटी वाइज टेस्ट्स मिलेंगे, प्रायोरिटी वाइज मतलब आपके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो पहले होंगे, आपके जो लीस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो बाद में होंगे यानी एंड पे होंगे। तो फिज़िक्स में आप देखोगे ये 900 एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे तो ये कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप मटेरियल की बात करोगे तो मटेरियल के लिए आप सिंपली आपकी जो एनसीईआरटी है उसको देखना है, एनसीईआरटी है उसको देखना है एंड अगर आपके पास डीसी पांडे की बुक है, डीसी पांडे की बुक है अगर आपको चाहिए तो इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो वो कर सकते हो, वहाँ से आप क्या कर सकते हो जो बेसिक लेवल 1 के क्वेश्चंस है वो करने हैं, लेवल 2 के क्वेश्चंस है वो करने हैं। एंड यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फोकस जो है वो क्लास 12th पे होना चाहिए। क्लास 12th पे होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द फोकस जो है क्लास 12th पे होना चाहिए। 28 क्वेश्चंस आपको 12th में क्लास 12th से देखने को मिलते हैं। एटलीस्ट अगर 28 ना सही 25 प्लस क्वेश्चंस आपको 12th से देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से अपनी फिजिक्स को स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस प्लस नीट के जो पीवाईक्यूज हैं, नीट के जो पीवाईक्यूज हैं वो आप करोगे। नीट के पीवाईक्यूज 5 साल के करने हैं ना कि 50 साल के और सुकॉस्ट के पीवाईक्यूज करने हैं 5 साल के ना कि 50 साल के। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे और ये सारी चीज़ें करके आप क्या कर सकते हो, अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो एंड इफ यू आर स्टार्टिंग नाउ यू कैन गेट 70 पॉइंट्स सिंस सुकॉस कश्मीर में यहाँ पे नेगेटिव नहीं है एंड अगर किसी को सिलेक्शन चाहिए, कोई चाहता है किसी भी कोर्स में सिलेक्शन हो जाए, तो मोस्टली आप यहाँ पे फोकस करोगे एक तो बायोलॉजी पे, अपनी बायो को स्ट्रांग बनाओगे, बायोलॉजी प्लस आप केमिस्ट्री पे अच्छे से फोकस करोगे। इन 2 पोर्शंस पे अच्छे से फ़ोकस करोगे एंड इन्हीं 2 पोर्शंस को अच्छे से यहाँ पे आप प्रिपेयर करोगे। उसके साथ-साथ फिज़िक्स में कुछ लिमिटेड टॉपिक्स जो कि क्लास 12 पार्ट 2 आप कर सकते हो फिज़िक्स का। तो इस सब से आपकी सिलेक्शन जो है वो होने के चांसेस यहाँ पे मैक्सिमम होते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी एंड अगर आप चाहते हो कि आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन करो, ऐसी टेस्ट सीरीज़ जिसमें आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगी हर एक टॉपिक की, नीट की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको नीट में हेल्प कर सकती है, ना कि बोपी में हेल्प करेगी, ना कि सुकॉस कश्मीर में हेल्प करेगी। क्योंकि सुकॉस कश्मीर का जो पैटर्न है दिस इज डिफरेंट, क्वेश्चंस की लेवल डिफरेंट होती है एंड एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी डिफरेंट है। तो एग्जाम लाइक स्ट्रैटेजी, एग्जाम लाइक जो आपकी साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए इट इज नेसेसरी दैट कि आप सुकॉस लाइक टेस्ट सीरीज यहाँ पे अटेम्प्ट करो। इससे क्या हो जाएगा, आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलेगी, इससे क्या हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि आपका वीक एरिया कौन-सा है, आपको पता चलेगा कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो इसके लिए आप हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है उसको जॉइन कर सकते हो। बिल्कुल पीडीएफ बेस्ड टेस्ट सीरीज़ है एंड और आपको ये एक अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेगी। ऐसे प्राइस पे जो कि मे बी मार्केट में कहीं पे नहीं उतनी सस्ती टेस्ट सीरीज़ आपको मिल सकती है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करो। देयर आर लॉट ऑफ एकेडमीज जो कि ऑनलाइन हैं, जो कि आपके साथ फॉल्स होप्स देते हैं आपको एंड उनमें आप देखोगे उनके लोगोज में भी मिस्टेक्स हैं, इवन उनका जो डेटा है वो भी
करेक्ट नहीं होता। तो ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ। वी विल गिव यू द टॉप नॉच लाइक मटीरियल एंड जहाँ पे भी आपको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत होगी, वी विल बी विद यू एंड यू नो फ्रॉम द डे 1 वी आर गाइडिंग यू, वी आर विद यू एंड अगर आप चाहते हो कि टेस्ट सीरीज़ आप जॉइन करो तो उसके लिए आप जो है आप हमारा गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। वी विल कनेक्ट विद यू।